सुपर सीएम विजय थल्लापति जिस तरीके से पूरे देश में चर्चाओं में छाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ राजनीति में बड़ा बदलाव जरूर करेंगे। सोचिए इस देश में किस तरीके से परिवारवाद, सामंतवाद, जातिवाद, तमाम तरीके की राजनीति होती है, लेकिन ये तमाम टैबू तोड़े जा रहे हैं तमिलनाडु की धरती पर, पेरियार की धरती पर, जहां पर सामाजिक न्याय की लगातार चर्चा होती रहती है। और ऐसे ही चर्चाओं के बीच में विजय थल्लापति के समर्थन में आए हैं रजनीकांत। सोचिए लगातार मीडिया किस तरीके से विजय थल्लापति और डीएमके को लेकर तमाम खबरें ऐसी चला रही थी कि एमके स्टालिन जो है वो खुश नहीं है विजय थल्लापति के सीएम बनने को लेकर, लेकिन वो भी गलतफहमी दूर हो गई जब सीएम बनते ही विजय थल्लापति एमके स्टालिन से मिलने पहुंचे। और उसके बाद अब रजनीकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबकी नींद उड़ा दी है। ये कहें कि बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, खासकर उन तमाम लोगों को जो कहते थे कि भाई हम पेरियार की धरती पर सामाजिक न्याय को खत्म करना चाहते हैं। वहां पर लगातार खबरें चलाई जाती थी कि सनातन का अपमान हो रहा है। ऐसे में रजनीकांत ने विजय थल्लापति को बड़ा समर्थन देते हुए अपनी बात कही है। और क्या किया पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या बातचीत की, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ काम पर नजर डालते हैं जो तमिलनाडु के सुपर सीएम विजय थल्लापति ने तबाही मचा रखी। जब से तमिलनाडु के सीएम विजय ने शपथ ली है तब से लगातार नए नए आदेश दे रहे हैं। विजय ने नए आदेश जारी किए हैं। अब सड़कों पर कोई भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं चलेगा। मंत्री, मुख्यमंत्री आदि के लिए सड़कों पर कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। तो सोचिए इसको लेकर काफी ज्यादा विजय थल्लापति को सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, साउथ ही नहीं, बल्कि नॉर्थ भारत की, उत्तर भारत की भी बात करें और इसके साथ साथ पूरे देश में जो है वो काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। विजय थल्लापति की सफलता से नहीं जलते हैं रजनीकांत। रजनीकांत ने साफ जाहिर कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि भाई मुझे तो खुशी है कि विजय थल्लापति जैसे लोग तमिलनाडु के सीएम बने हैं। रजनीकांत से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप सीएम विजय की सफलता से जलते हैं। रजनीकांत ने कहा कि मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं विजय से क्यों जलूंगा। राजनीति पर आरोप लग रहे हैं वो स्टालिन के साथ मिलकर बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और उन्होंने इसको लेकर भी जनता की गलतफहमी पूरे तरीके से खारिज कर दी है, या ये कहें कि साफ कर दिया है। और विजय को रोकने की प्लानिंग बता रही गोदी मीडिया किस तरीके से है, अब उनके मुंह पर भी करारा तमाचा पड़ा है। मैं राजनीति में नहीं हूं, मुझे विजय से क्यों जलन होगी। मैं स्टालिन से इसलिए मिला क्योंकि कोलाधूर में उनकी हार से मुझे दुख हुआ। विजय की जीत से मेरे नाराज होने की खबरें पूरे तरीके से गलत हैं जो तमाम टीवी चैनल, सोशल प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रहे हैं। तो फेक खबरों से भी लगातार सावधान रहिए। विजय थल्लापति लगातार जो हैं वो बैक टू बैक फायर आदेश दे रहे हैं। वीवीआई प्रोटोकॉल को लेकर जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया, आदेश दिया कि कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी अमीर व्यक्ति हो, उसके लिए सड़क जो है वो वहां पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा। आम जनता की तरह वहां के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता, तमाम लोगों के लिए सेम रूल लागू होते हैं। वही महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही। और उनकी पार्टी के तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने जिस तरीके से बैक टू बैक फायर अंदाज में शपथ ली थी, और ऐसे में चर्चाओं में छाई हुई है तमिलनाडु में विजय थल्लापति की पार्टी की मुस्लिम महिला विधायक ताहिरा ने अपने विधानसभा क्षेत्र रानीपेट पहुंचकर ऑफिस संभाला। इस दौरान मुस्लिम विधायक ताहिरा ने लोगों की समस्या सुनते हुए सभी समस्याओं को निपटाने का आश्वासन दिया है। विधायिका ताहिरा की कुल संपत्ति मात्र 35,000 रुपए है। सोचिए उन्होंने अपने ड्राइवर के बेटे को टिकट दिया। गरीब समाज से आने वाली, संघर्षों से निकलने वाली ताहिरा मुस्लिम महिला को भी उन्होंने अपनी पार्टी का विधायक बनाया। इससे पता चलता है कि संघर्षों से निकलने वाला ही व्यक्ति जनता की तकलीफों को अच्छे से समझ सकता है। और इसीलिए विजय की पार्टी टीवीके की जमकर तारीफ हो रही है। उनके काम को काफी लोग पसंद कर रहे हैं। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप हमारे वीडियो में जाकर कमेंट पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा लोगों की शिकायतें रहती हैं कि उत्तर भारत में हिंदी पट्टी बेल्ट में ऐसी राजनीति क्यों नहीं करते नेता, आखिर उनको कौन रोकता है ये सब करने से। सोचिए विकास की बात करते हैं सिर्फ मंचों से, लेकिन धरातल पर स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देती है। लोग धर्म की राजनीति की तरह बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में
जनता को, खासकर युवाओं को लेकर जाते हैं, लेकिन तकनीक पर बात नहीं करते, विज्ञान पर बात नहीं करते, सामाजिक न्याय पर बात नहीं करते। उसी अंदाज में हाँ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे चंद्रशेखर आजाद, इस पर भी अलग से वीडियो बनाकर हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन विजय थल्लापति को लेकर तमाम लोग जो हैं वो काफी ज्यादा उनको पसंद करे। विजय थल्लापति ने अपनी कुर्सी से जब से सफेद तौलिया हटाया है, ऐसा लगता है कि अब वहां पर जो एक डोमिनेटिंग कल्चर था अब उसको खत्म किया जाएगा। तमिलनाडु के सीएम ने अपनी कुर्सी से हटवाई सफेद तौलिया। पर्यावरण कार्यकर्ता लिसी प्रिया ने विजय से अपील की थी कि सरकारी दफ्तरों में कुर्सी पर सफेद तौलिया लगाने की परंपरा खत्म होनी चाहिए। ये ब्रिटिशों का रूल दिखाता है, उनका डोमिनेटिंग कल्चर दिखाता है। इसको लेकर जब से विजय ने अपनी कुर्सी के पीछे से सफेद तौलिया हटवाई है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि कोई भी सरकारी कुर्सी पर या किसी भी पद पर बैठने वाले व्यक्ति की कुर्सी पर अब सफेद तौलिया नहीं होगा। इसके बाद तमाम लोग उनके इस काम को भी पसंद करें। लेकिन वही बिहार के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत ने भी उनको समर्थन दिया है। विजय ने एमजीआर और एनटीआर से भी कई ज्यादा उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने केंद्र में भाजपा और तमिलनाडु में दो मुख्य द्रविड़ पार्टियों को स्वतंत्र रूप से चुनौती देकर जीत हासिल की है। ये देखकर मुझे आश्चर्य और खुशी दोनों हो रही है। तो रजनीकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो भी चर्चाएं चल रही हैं कि मैं विजय थल्लापति की सक्सेस से जल रहा हूं, उनके सीएम बनने से खुश नहीं हूं, इसको लेकर रजनीकांत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों के जो अटपटे सवाल थे और जनता के बीच में जो लगातार गलतफहमियां परोसी जा रही थी, इसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि मैं आश्चर्यचकित था, मैं शॉक्ड हो गया था कि जब विजय थल्लापति ने दो द्रविड़ पार्टियों को बैक टू बैक हराने का काम किया। और सबसे बड़ी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, सारे सोर्स उसके पास है, मीडिया हो, एजेंसी हो, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाली भारतीय जनता पार्टी को हराकर विजय थल्लापति ने तमिलनाडु के सीएम के रूप में शपथ ली है। तब से तमाम लोग उनको कह रहे हैं कि वो इतिहास लिखने जा रहे हैं, जो कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री विजय हर दिन इतिहास लिख रहे हैं। विजय ने आदेश जारी किया कि मुख्यमंत्री, मंत्री, वीआईपी किसी के लिए ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। जनता सड़क पर घंटों पसीना बहाती है, नेता लाल बत्ती में हवा खाते निकल जाते हैं। शायद यही पुरानी राजनीति का नियम था, लेकिन तमिलनाडु में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो लोकतंत्र की नई किताब का नया अध्याय लिखती हुई दिखाई दे रही है। सोचिए, एक मुख्यमंत्री सड़क पर निकले और जनता रास्ता न रोका जाए, कोई एम्बुलेंस ट्रैफिक में ना फंसे, किसी छात्र की परीक्षा ना छूटे, किसी मजदूर की दिहाड़ी सिर्फ इसलिए खराब ना हो क्योंकि वीआईपी मूवमेंट था। यही तो असली लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। हमारे देश में कई बार ऐसा लगता है कि नेता जनता के सेवक नहीं बल्कि राजा महाराजा बनकर बैठे हैं। 10-10 गाड़ियों का काफिला, कई किलोमीटर तक लंबा जाम, सड़क किनारे परेशान खड़ी जनता, ऊपर से सुरक्षा के नाम पर ऐसा माहौल जैसे कोई विदेशी राष्ट्रपति आ रहा हो। आम आदमी ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते, दम तोड़ देते हैं, बच्चे स्कूल की बस में रोते रहते हैं, लेकिन वीआईपी साहब गाड़ी बिना ब्रेक के निकलनी चाहिए। क्या यही लोकतंत्र है? तमिलनाडु का ये फैसला ट्रैफिक से जुड़ा नियम नहीं बल्कि सोच बदलने का संदेश है। ये बताता है कि कुर्सी जनता से बड़ी नहीं हो सकती। नेता वही महान होता है जो जनता के लिए, जनता के बीच में इंसान बनकर चले, जनता को रोककर खुद की विशेष साबित ना करे। अगर देश के हर राज्य में ऐसा नियम लागू होता है तो शायद पहली बार जनता को महसूस होगा कि टैक्स का पैसा जनता पर खर्च हो रहा है, जनता को परेशान करने पर नहीं। लोकतंत्र की असली ताकत है वीआईपी कल्चर को खत्म करना, ना कि बढ़ाना। अब ये सवाल ये है कि क्या बाकी राज्यों के नेता भी जनता को मालिक बनाएंगे या फिर सायरन बजाकर लोकतंत्र को सड़क किनारे खड़ा रखने के लिए ही काम करते रहेंगे। तो सोचिए, जनता सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है। इसके बाद अगर बात की जाए अपने वोट से जिन सेवकों को सत्ता में चुनकर भेजती है कि वो हमारे विकास पर काम करेंगे, अस्पतालों पर बात करेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे, तकनीक पर बात करेंगे, विज्ञान पर बात करेंगे, उनके बच्चों का भविष्य जो है वो सिक्योर हो पाएगा, उज्जवल हो पाएगा, देश तरक्की की तरफ जाएगा, देश फिर से सोने की चिड़िया हो पाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता हुआ दिखाई देता। सोचिए, लाल बत्ती का किस तरीके से सायरन बजता है और मासूम नागरिक बेहताशा निराश होकर साइड में खड़ा रहता है, क्योंकि इस देश में जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, वीवीआईपी कल्चर, वो इस देश के लोकतंत्र पर जबरन थोपा जाता है, इस देश की डेमोक्रेसी पर थोपा जाता है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थल्लापति ने ऐसा काम किया जिसको लेकर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।
दरअसल विजय ने अपनी वीआईपी कुर्सी के पीछे सफेद तौलिया हटा दिया है। दरअसल क्लाइमेट एक्टिविस्ट यानी जलवायु की कार्यकर्ता लिसी प्रिया ने उनको एक सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था और सरकारी दफ्तरों में वीआईपी कुर्सी पर लंबे समय से चली आ रही टॉवल कल्चर यानी तौलिया संस्कृति को खत्म करने की अपील की है। तो उन्होंने तुरंत एक्शन में इस बात को इम्प्लीमेंट किया और तौलिया जो है वो तमाम सरकारी कुर्सियों से हटाने का काम किया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक्टर रजनीकांत एमके स्टालिन से मिलने पहुंचे, जिसके बाद कई कयास लगाए जा रहे थे कि रजनीकांत जो है वो विजय जोसेफ के सीएम बनने से खुश नहीं है। वहीं रजनीकांत ने डीएमके से जोड़ दिया गया था, जबकि सच्चाई यह है कि एमके स्टालिन के वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तमिलनाडु के कुलथूर विधानसभा सीट से उनके चुनाव हारने के बाद वो काफी निराश थे, इसलिए वो अपने दोस्ती के नाते मिलने गए थे। और अब चर्चा इतनी ज्यादा हो गई कि रजनीकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये स्पष्ट किया कि हमारी दोस्ती राजनीति से परी है। रजनी कोई सस्ता या घटिया इंसान नहीं जो विजय थल्लापति के सीएम बनने से जलने लगे। तो सोचिए किस तरीके से वो सोशल जस्टिस की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है। वहां पर लोगों के तमाम मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों का भी समर्थन जाहिर करते हैं लोग जो सामाजिक न्याय के लिए वो लगातार जो काम करते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये समझ आ गया है। 2018 में रजनीकांत ने आरएमएम नाम की पार्टी बनाई ताकि 2021 के चुनाव में डीएमके पार्टी को हराया जा सके, लेकिन 21 में पार्टी ही बंद करनी पड़ी और एआईएडीएमके ने 2021-2026 में रजनीकांत के सपोर्ट में बीजेपी नेताओं के द्वारा समर्थन मांगा था, जिसमें रजनीकांत ने साफ मना कर दिया था। यहाँ तक कि बीजेपी ने रजनीकांत को स्टालिन से बात करने के लिए मनाने की कोशिश की ताकि गठबंधन करके सरकार बनाई जा सके, लेकिन रजनीकांत ने विजय थल्लापति की भरपूर तारीफ की और बोला, स्टालिन के बाद मुझे विश्वास है कि विजय द्रविड़ संस्कृति और तमिल कल्चर की बखूबी रक्षा करेंगे और एमके स्टालिन की तरह विजय का साथ देंगे। बीजेपी के लिए मोए मोए वाला मूवमेंट है फिलहाल तमिलनाडु की धरती पर, क्योंकि वो रजनीकांत को अगला सीएम बनाने का सपना पाले बैठी थी। रजनीकांत, स्टालिन, विजय, ये तिगड़ी बीजेपी को रोकने के लिए काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। एमके स्टालिन और विजय थल्लापति की जोड़ी तो पहले ही सुपर जोड़ी कही जा रही थी, लेकिन आप सुपर सीएम के साथ आ गए हैं। तमिलनाडु के यानी साउथ के भगवान कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत लगातार अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं और जमकर उनके काम की भी तारीफ कर रहे हैं। जब से सीएम बने हैं विजय थल्लापति बैक टू बैक वो इतिहास रचने वाले काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं, क्या आपको लगता था कि एक ऐसा मासूम चेहरे से दिखने वाला ये बच्चा तमिलनाडु की धरती का एक सीएम बनकर एक बड़ी लकीर खींचेगा? निकालो अपनी आंख का चश्मा और देखो सीएम विजय की राजनीति का भूचाल। हमारे यूपी बिहार के लोग बिना काबिलियत के मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन तमिलनाडु की धरती पर किस तरीके से संघर्षों से निकलने वाला व्यक्ति आज तमिलनाडु के सीएम के पद पर बैठा है। और सोचिए, जो लोग कहते हैं कि फिल्मों से डायलॉग से राजनीति नहीं चलती, असल में इस देश की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी राजनीति से प्रभावित होती है। यहाँ के तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों की बात करें तो वो तो नेताओं की चाटुकारिता में इतने व्यस्त हैं कि जनता के जो जरूरी मुद्दे हैं, सोशल अवेयरनेस वाले जो ज्यादा मुद्दे हैं, उनको डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसे ऐसे मूवमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों पर फिल्म लेके आते हैं जिससे इस देश में सांप्रदायिक माहौल, हिंसा और नफरत पैदा हो और तमाम लोग जो हैं फिल्म बनाकर पैसा बटोर कर जनता को आपस में लड़वा कर साइड हो जाते हैं। लेकिन तमिलनाडु की धरती से तमाम लोगों को सीखने की जरूरत है। आखिर जिसका डर था वही हुआ। विजय थल्लापति रजनीकांत को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। एक्टर रजनीकांत ने पूरे मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी हकीकत को पूरे भारत के लोगों को बता दिया। कुछ दिन पहले रजनीकांत एमके स्टालिन से मिलने गए थे, जिसके बाद उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन रजनीकांत ने सीधा तौर पर अपना समर्थन विजय थल्लापति को दिया है। उनके काम को लेकर अप्रिशिएट किया है, उनके आने वाले भविष्य को लेकर शुभकामनाएं भी दी हैं। और सोचिए, सबसे ज्यादा उन्होंने कहा है कि तमिल कल्चर हो चाहे द्रविड़ संस्कृति की बात करें, विजय थल्लापति उसको बखूबी उसकी रक्षा कर पाएंगे। तो तमिलनाडु की जनता ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिनकी उम्मीदों पर फिलहाल के तौर पर अभी 20 दिन लगभग हुए हैं विजय थल्लापति को सीएम बनते हुए, वो जनता की उम्मीदों पर
खरे उतर पा रहे हैं। फिलहाल पूरे देश में उनकी जमकर तारीफ हो रही है। विजय थल्लापति का आपका कौन सा स्टाइल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? उनके इन 10 कामों में से आप कौन से काम से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।